हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट द चैनल में स्वागत है। आपका जो डिफरेंशिएबिलिटी के डाउट्स है उसके डिस्कशन चल रहा था। तो आज का जो आपके सामने स्क्रीन पे जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 28। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो देखो क्या प्रॉब्लम दिया है आपको। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स रेस टू मॉड ऑफ साइन एक्स देन एफ डैश ऑफ -π/4 आपको पूछा गया है। देखने वाली बात है, आपको क्लियरली एफ ऑफ एक्स दिया है और एफ डैश ऑफ समथिंग आपको पूछा गया है। तो फंक्शन दिया है, एफ डैश ऑफ समथिंग पूछा गया है, मतलब आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट अगर फंक्शन को करना है तो आप फंक्शन की तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स रेस टू मॉड ऑफ साइन एक्स है, मतलब मॉड का फंक्शन है। तो आपको जनरली पता होता है कि मॉड एक्स जो है उसकी वैल्यूएशंस क्या होती है। मॉड एक्स जो है वो क्या होता है, ग्रेटर, ये क्या होता है, मॉड एक्स जो है आपका वो इज इक्वल टू एक्स होता है। कब, अगर एक्स क्या हो, पॉजिटिव हो। तो मॉड एक्स जो है आपका वो क्या होता है, -x होता है अगर एक्स आपका निगेटिव हो, और मॉड एक्स आपका 0 होता है अगर एक्स की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो इस हिसाब से मॉड एक्स आपको पता है कि पॉजिटिव के लिए एक्स लेना है, नेगेटिव के लिए -x लेना है और 0 के लिए 0 लेना है। तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ कितना फाइंड करना है आपको, -π/4। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, -π/4। तो x क्या है, निगेटिव। तो मॉड x की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर मॉड x इज इक्वल टू -x। ओके, तो अब आप क्या करो, साइन x को देखो, क्या है आपका मॉड ऑफ साइन एक्स है। तो मॉड ऑफ साइन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, -π/4 यानी कि निगेटिव है। और आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, क्या है साइन ऑफ माइनस थीटा, आपको पता होना चाहिए क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया। तो मॉड एक्स के लिए आप -x पुट करोगे एंड मॉड ऑफ साइन एक्स के लिए आप माइनस साइन एक्स पुट करोगे, तो आपका जो फंक्शन है वो चेंज होके क्या बनेगा, -x रेस टू माइनस ऑफ साइन एक्स। तो लॉग अप्लाई किया, सो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो क्या होगा, लॉग अप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ -x रेस टू माइनस साइन एक्स। तो लॉग के रूल का अप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स आगे आएगा, तो आपका स्टेप क्या बनेगा, ए बनेगा, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ -x। तो बोथ साइड से फिर से एक्सपोनेंशियल लिया, तो एक्सपोनेंशियल लिया तो क्या मिलेगा, ई रेस टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे भी क्या होगा, ई रेस टू माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ -x। तो आपको पता है ई रेस टू लॉग जो होता है वो आइडेंटिटी होता है, तो ये कन्वर्ट होके आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है, ई रेस टू माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ -x। तो अब हम उसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा एफ डैश ऑफ एक्स, ई रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव सबको पता है, ई रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू समथिंग इनटू समथिंग के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ई रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया। अब जो समथिंग है उसका डेरिवेटिव मतलब क्या होगा, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो प्रोडक्ट रूल का यूज करना पड़ेगा। सो प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स को ऐसे ही लिखा, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस साइन एक्स फर्स्ट एज इट इज रहा, लॉग ऑफ समथिंग डेरिवेटिव 1 समथिंग यानी 1/-x आ गया, इनटू -x का डेरिवेटिव क्या आ गया, -1। तो यहाँ पे क्या होगा, -1 -x मतलब प्लस होगा, ए माइनस ऐसे ही यहाँ पे आएगा, प्लस सेकेंड एज इट इज मतलब लॉग ऑफ -x ऐसे रहेगा, और माइनस ऐसे ही रखा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, cos x। तो माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, -cos x। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो माइनस साइन बाहर आएगा, तो आपको सिर्फ एडजस्टमेंट से क्या मिलेगी, ए स्टेप्स मिलेगी। ओके, तो अब आपको पता है ई रेस टू माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ -x मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स है, मतलब -x रेस टू माइनस साइन एक्स है। इसे कन्वर्ट करके हमने इस तरह से एडजस्ट किया था। तो यहाँ पे अब आपको क्या मिलेगा, चलो देखो, माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस, ये जो स्टेप्स है ये ऐसे ही नीचे क्या लिखी, फॉरवर्ड की। अब आपको क्या फाइंड करना था, एफ डैश ऑफ -π/4। तो एक्स की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, -π/4। तो एक्स की वैल्यू -π/4 पुट की, सो माइनस ऑफ -π/4 यहाँ पे प्लस π/4 आ गया, माइनस साइन ऑफ -π/4। तो साइन निगेटिव आपको जो पता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन ऑफ π/4 मतलब 1/√2, तो प्लस 1/√2 आएगा।
यहाँ पे भी देखो माइनस ऐसे ही रहेगा, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4, तो माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1/√2 एक्स, इसकी जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू क्या पुट की, माइनस पाई बाय 4 पुट की। तो x की वैल्यू माइनस पाई बाय 4 पुट करने के बाद क्या मिलेगा, माइनस, यहाँ पे माइनस आ गए। चलो यहाँ पे आपको क्या मिला, माइनस। अब cos x, cos माइनस पाई बाय 4, cos है इवन फंक्शन तो माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सो cos ऑफ माइनस पाई बाय 4 क्या आएगा, 1/√2, ये माइनस ऐसे यहाँ पे आएगा, log ऑफ माइनस x की वैल्यू माइनस पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस होगा, सो log ऑफ पाई बाय 4 यहाँ पे आ गया। तो अब ये जो 4 है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये जो √2 है ये √2 का आएगा नीचे आएगा, तो आपको -4/√2 पाई मिलेगा, माइनस यहाँ √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर √2 आएगा और नीचे √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 होगा। तो अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो कुछ ऑप्शन में आपको पाई बाय 4 मिलेगा और कुछ ऑप्शन में 4/पाई मिलेगा, ओके ना। तो उस हिसाब से चले तो अब यहाँ पे क्या होगा, चलो देखो log ऑफ पाई बाय 4 है यहाँ पे, तो अगर मैंने log ऑफ 4/पाई लिखा तो ये जो माइनस साइन है क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, log ऑफ a/b को हम माइनस log ऑफ b/a भी लिख सकते, सो ये प्लस हो गया, यहाँ पे आ गया √2/2 प्लस log ऑफ पाई बाय 4 था 4/पाई हो गया, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे प्लस हो गया, ये -4/√2 पाई ऐसे रहेगा। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू √2 ऐसे लिख सकते हैं, सो √2 कैंसिल होगा, सो ऊपर सिर्फ 2√2 रहेगा। तो यहाँ पे ये जो है आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो आपका ये जो आंसर है ये आंसर यहाँ पे आपका आ गया, ओके। तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 29 है जो आपके डाउट्स में है। तो क्या दिया है देखो, चलो एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स for all real x where f of x into g of x and h of x are the differentiable functions। तो आपको क्लियरली दिया है f of x, g of x, h of x जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शंस है। डिफरेंशिएबल फंक्शन है मतलब क्या, उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है एट सम पॉइंट x नॉट। इफ f डैश ऑफ x नॉट, आपको f डैश ऑफ x नॉट की वैल्यू दी है 21 ऑफ f ऑफ x नॉट, f डैश ऑफ f of x नॉट इज इक्वल टू 4f ऑफ x नॉट, g डैश ऑफ x नॉट इज इक्वल टू -7g ऑफ x नॉट, s डैश ऑफ x नॉट इज इक्वल टू लैम्बडा h ऑफ x नॉट। इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव एंड मेन फंक्शन में आपको कन्वर्जेंस यहाँ पे दिया है और आपको क्या पूछा गया है, देन लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे आपको जो दिया है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो 3 फंक्शंस का यहाँ पे प्रोडक्ट है। सो 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट अगर होगा तो हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, कोई भी 2 को ऐसे रखेंगे फिर थर्ड का डेरिवेटिव लेते हैं। तो चलो फर्स्ट टू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ थर्ड यहाँ पे आ गया, फिर फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यहाँ पे आ गया, प्लस सेकेंड एंड थर्ड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इस तरह से हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो अब डेरिवेटिव एट पॉइंट x नॉट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो x की जगह यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, x की जगह सीधा क्या लिखेंगे, x नॉट। सो ऊपर की स्टेप में x की जगह x नॉट रिप्लेस किया तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, a स्टेप मिलेगी। तो अब आपको दिया क्या है उसकी तरफ ध्यान दो। एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 21 एफ ऑफ एक्स नॉट, स्मॉल एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 4 एफ ऑफ एक्स नॉट, जी डैश ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू -7g ऑफ एक्स नॉट एंड एस डैश ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू लैम्बडा एच ऑफ एक्स नॉट। इस हिसाब से आपको दिया है। तो यहाँ पे एस डैश ऑफ एक्स रिप्लेस किया, यहाँ पे जी डैश ऑफ एक्स नॉट रिप्लेस किया और यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स नॉट रिप्लेस किया। तो ये सभी रिप्लेस करने के बाद हमें क्या मिला, और यहाँ पे क्या किया, एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू भी रिप्लेस की। तो हमें क्या मिला, 21 एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट जी ऑफ एक्स नॉट लैम्बडा एच ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट एच ऑफ एक्स नॉट -7 जी ऑफ एक्स नॉट प्लस जी ऑफ एक्स नॉट एच ऑफ एक्स नॉट प्लस 4 एफ ऑफ एक्स नॉट। तो देखो आप अच्छे से देख सकते हो ईच फंक्शन में, ईच टर्म में आपको एफ ऑफ एक्स नॉट, जी ऑफ एक्स नॉट एंड एच ऑफ एक्स नॉट मिलेगा। तो आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स नॉट, जी ऑफ एक्स नॉट एंड एच ऑफ एक्स नॉट को कॉमन लिया। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या बचा, यहाँ बचा लैम्बडा, यहाँ बचा -7 एंड यहाँ पे रिमेन क्या रहा, 4। सो लैम्बडा -7 प्लस 4 इसकी एडिशन की तो हमें क्या मिलेगा, लैम्बडा -3। अब यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया था, एफ ऑफ एक्स दिया था, एफ ऑफ एक्स नॉट, जी ऑफ एक्स नॉट
सॉरी एफ ऑफ एक्स दिया था, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स। तो अब एक्स की जगह एक्स नॉट रिप्लेस किया तो एफ ऑफ एक्स नॉट क्या मिलेगा, स्मॉल एफ ऑफ एक्स नॉट, जी ऑफ एक्स नॉट, एच ऑफ एक्स नॉट यहाँ पे। तो ये जो आपकी लाइन यहाँ पे आ गई है एफ ऑफ एक्स नॉट, जी ऑफ एक्स नॉट एंड एच ऑफ एक्स नॉट, इसके जगह क्या आएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स नॉट। तो दोनों को क्या किया, कैंसिल किया, तो आपको क्या मिला 21 इज इक्वल टू लैम्बडा माइनस 3, 3 यहाँ पे गया तो एडिशन होगा, सो लैम्बडा इज इक्वल टू 24। ये आपका आ गया आंसर। ओके तो यहाँ पे आपके सामने जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 30 है। देखो आपको प्रॉब्लम क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, कॉस 2x, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, कॉस 2 रेज टू क्यूब ऑफ एक्स एंड सॉन ऑफ 2, कॉस रेज टू 2n, कॉस 2 रेज टू n माइनस 1 एक्स। ओके ना, इस तरह से आपको क्या दिया है, प्रॉब्लम दिया है, और आपको क्या फाइंड करना है, एफ डैश ऑफ पाई बाई 2। तो क्लियरली फंक्शन को आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो इसको सॉल्व करना होगा। तो चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो क्या दिया है आपको, कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस ऑफ 2 रेज टू 2x इंटू कॉस ऑफ 2 रेज टू क्यूब एक्स। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, 2 रेज टू 2 मतलब क्या होगा 4x है, 2 रेज टू क्यूब मतलब क्या है 8x है, तो अगली टर्म क्या होगी कॉस रेज टू 16x। तो अच्छे से यहाँ पे क्या करो, ऑब्जर्व करो, अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो एंगल्स आते हैं वो क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। देखो x पे 2x हो गया, फिर 2x पे 4x हो गया, 4x से 8x हो गया और 8x से 16x एंड सो ऑन कंटिन्यू होगा। ओके तो अगर कॉस में डबल एंगल का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ओके ना, इस टाइप का प्रॉब्लम आपने बोर्ड में भी सॉल्व किया है लेकिन लिमिटेड स्टेप्स तक। अब यहाँ पे आपके स्टेप बहुत ज़्यादा है तो आपको जनरलाइजेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो 2 साइन एक्स से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया यहाँ इस स्टेप में। ओके ना, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आपका क्या आ गया साइन 2x, फिर जो आगे के टर्म्स है वो ऐसे ही लिखिए। ओके फिर से मैंने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो नीचे क्या आएगा 2 स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ऊपर क्या होगा 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। तो फिर से 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया तो क्या होगा साइन ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ से ये जो फिर से क्या मिला साइन ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ 8x, आगे का पार्ट फिर से ऐसे लिखा। फिर क्या किया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में क्या मिला मुझे 2 रेज टू क्यूब ऑफ साइन एक्स, 2 इंटू साइन ऑफ 4x कॉस ऑफ 4x कॉस ऑफ 8x। फिर से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x मतलब साइन 8x। तो चलो मैंने यहाँ तक सॉल्व किया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जनरलाइजेशन। जब फर्स्ट टर्म इन्वॉल्व थी तो 2 से डिवाइड किया, तो फर्स्ट सेकेंड टर्म जब आ गई तो 2 रेज टू कितना हो गया स्क्वायर हो गया, मतलब फर्स्ट टर्म के लिए 2 स्क्वायर डिवाइड में होता है। तो 2 रेज टू n माइनस 1 के लिए डिवाइड में क्या आएगा 2 रेज टू n आएगा। तो ये जनरलाइजेशन आपको करना होगा। देखो फर्स्ट टर्म के लिए साइन एक्स आ गया, सेकेंड टर्म के लिए साइन 2x आ गया, थर्ड टर्म के लिए साइन 4x आ गया, फोर्थ टर्म के लिए क्या आ गया साइन ऑफ 8x आ गया। सो ये पावर जो है वो 2 रेज टू n से बढ़ रही, मतलब पहले क्या आ गया साइन 2x फर्स्ट टर्म के लिए मतलब 2 रेज टू 1, सेकेंड टर्म के लिए साइन ऑफ 4x आ गया मतलब 2 रेज टू 2, थर्ड टर्म के लिए क्या आ गया 2 रेज टू 3 मतलब साइन ऑफ 8x आ गया। सो 2 रेज टू n माइनस 1 के लिए साइन ऑफ क्या आएगा 2 रेज टू n ऑफ x। तो आपका एफ ऑफ x देखो चेंज हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप लास्ट टर्म तक कंटिन्यू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा साइन ऑफ 2 रेज टू n इंटू एक्स अपॉन 2 रेज टू n अपॉन साइन एक्स, ऐसा आपको क्या मिलेगा फंक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करना पड़ेगा आपको क्वोशंट रूल का यूज करना पड़ेगा। क्वोशंट रूल क्या है आपका, क्वोशंट रूल है डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। उस हेल्प से देखो क्या हो गया 2 रेज टू n साइन एक्स, डिनोमिनेटर तो ऐसे ही रखा, ऊपर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा साइन ऑफ 2 रेज टू n x का डेरिवेटिव आएगा कॉस ऑफ 2 रेज टू n x इंटू 2 रेज टू n x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 रेज टू n माइनस क्या होगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एज इट इज मतलब साइन ऑफ 2 रेज टू n x एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2 रेज टू n कांस्टेंट है, साइन ऑफ x का डेरिवेटिव आएगा cos x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब 2 रेज टू n इंटू 2 रेज टू n इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x, ये उसका क्या आ गया डिनोमिनेटर आ गया। तो अब यहाँ पे
आपको क्या करना है अरेंज, यहाँ पे 2n है, यहाँ पे भी 2n है, यहाँ पे भी 2n है, तो कॉमन लिया कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग स्टेप यहाँ पे दी है, क्या है 2n sin x इंटू कॉस 2nx माइनस कॉस x इंटू साइन 2nx। तो आपको एफ डैश ऑफ π/4 फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे x की वैल्यू π/4 पुट करोगे, तो यहाँ पे साइन ऑफ π/4 मतलब 1 आएगा, कॉस ऑफ 2n इंटू π/2 सॉरी x की वैल्यू π/2 पुट करनी है, तो साइन ऑफ π/2 1 आएगा, कॉस ऑफ 2n इंटू π/2 होगा, माइनस कॉस π/2 जीरो है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नीचे साइन स्क्वायर ऑफ π/2 मतलब 1 आएगा, सो नीचे 2n डिवाइड होगा, सो 2n एंड 2n कैंसिल हो जाएगा। तो आपके टर्म में सिर्फ क्या बचेगा, कॉस ऑफ 2n माइनस 1, क्योंकि π/2 है, ऊपर 2 गया तो 2n माइनस 1 होगा, और पाई। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू अगर आप लोगे तो 2n माइनस 1 जो है वो क्या मिलेगा आपको, इवन नंबर मिलेगा, मतलब 2 लिया तो 2 मिलेगा, 2 लिया तो 4 मिलेगा, 2 लिया तो 8 मिलेगा, चाहे जो भी मिले, लेकिन 2n माइनस 1 ये जो नंबर है हमेशा इवन आएगा, एंड कॉस ऑफ इवन पाई क्या होता है, 1 होता है, तो आपका लास्ट का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरह से आपका जो डाउट्स है वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है।